अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द लॉ एंड हिस्ट्री। वैसे तो बहुत ही कम लॉ के इदारे अपनी टेस्ट लेते हैं। अक्सर होता यह है कि लेट इंटर मैट्रिक की एग्रीगेट पे एडमिशन दी जाती है, तो हमदर्द स्कूल ऑफ लॉ भी अपनी टेस्ट लेती हैं। तो आज हम हमदर्द स्कूल ऑफ लॉ का सैम्पल पेपर हल करेंगे कि कैसे हमदर्द स्कूल ऑफ लॉ टेस्ट कंडक्ट करती है। तो हमदर्द स्कूल ऑफ लॉ की जो टेस्ट होती है वो 50 मार्क्स की होती है और जो उसमें टाइम दिया जाता है वो 1 घंटा दिया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा सवाल है जो अक्सर आता है हमदर्द स्कूल ऑफ लॉ की टेस्ट में, वो है राइट डाउन द समरी या पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड से। इसका मतलब कि हमें जो नीचे जो पैराग्राफ दिया गया है उसका जो मतलब है हम अपने लफ्ज़ों में लिखेंगे नीचे, और ये जो है 10 मार्क्स का सवाल है। तो एक बात जहन में रखें कि हमदर्द स्कूल ऑफ लॉ की जो टेस्ट है वो काफ़ी आसान होती है। तो जो दूसरा हमारा सवाल है वो भी 10 मार्क्स का है। उसमें क्या होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर हमें सिलेक्ट करने होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सवाल है इसमें वो ये है कि द वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुई थी वो कब हुई थी। तो इसका काफ़ी आसान आंसर है, वो है 1857 में। उसके बाद जो दूसरा सवाल है वो ये है कि अल्लामा इकबाल वाज बोर्न इन सियालकोट ऑन। अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए थे। तो इसका जो जवाब है वो है 9 नवंबर 1877। उसके बाद जो हमारा सवाल है वो ये है कि विच सिटी इज़ द कैपिटल ऑफ सिंध। तो इसका जो जवाब है वो काफ़ी आसान है, उसका जवाब है कराची। नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान, तो सब जानते हैं नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान वो है हॉकी। उसके बाद जो हमारा सवाल आता है वो ये है कि कायदे आज़म वज़ देश ऑफ पाकिस्तान। तो उसका जवाब है गवर्नर जनरल। उसके बाद जो हमारा सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट है। तो जो पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है। उसके बाद हमारा जो सवाल आता है वो ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो न्यूज़पेपर है वो कौन सी है। तो उसका जो जवाब है वो है जंग न्यूज़। तो उसके बाद जो हमारा आखिरी सवाल है वो ये है कि परवेज़ मुशर्रफ जो है पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कब बना था। तो जो उसका सही जवाब है वो है 20 जून 2001। उसके बाद जो हमारा तीसरा सवाल है वो ये है राइट एन एसे ऑफ 150 वर्ड्स ऑन एनी टॉपिक। जो कि हमारा सवाल है 5 मार्क्स का। जो हमने ऊपर जो 10 मार्क्स के 2 सवाल हमने हल किए, तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी सिंपल ऐसे लिखना होता है हमें अपने वर्डिंग में। जो 150 वर्ड्स है हमें दिए गए हैं, उसमें जो हमें टॉपिक दिए गए हैं वो है स्ट्रीट क्राइम, इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ, कश्मीर इशू। तो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता जाऊं कि जब मैंने हमदर्द की टेस्ट दी थी 2017 में, तब भी इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ जो है आया था, ऐसे उस पर लिखना था। उसके बाद जो हमारा सवाल आता है वो आता है वाई डू यू वांट टू बी अ लॉयर, राइट अ पैराग्राफ। मतलब आप वकील बनना क्यों चाहते हैं। तो ये काफ़ी आसान सा सवाल है और आप अपने ही लफ्ज़ों में उसको अपने बयान करेंगे कि आप वकील बनना क्यों चाहते हैं। तो ये भी 5 मार्क्स का सवाल आता है। सब मिला के हमारे टोटल जो मार्क्स अब तक बनती है वो होती है 30 मार्क्स। यूज़ ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब से, जिसमें डू, डज, डिड, इज़, आर, वाज, वर आगे सारे। तो इसमें क्या होता है, ये काफ़ी सिंपल होता है कि इसमें हमें जो अपने वर्ब्स होते हैं वो डालने होते हैं, एक सवाल बनाना होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें दिया गया है डैश यू कमिंग विद अस। तो इसमें जो लगेगा वो आर लगेगी, ऐसे कि आर यू कमिंग विद अस। तो ऐसे ही 5 सवाल इसके दिए जाते हैं और काफ़ी आसान सवाल होते हैं इसमें। उसके बाद जो हमारा सवाल आता है वो आता है मेक करेक्ट क्वेश्चन फ्राम डिसऑर्डर्ड टिप्स से। ये भी 5 मार्क्स का सवाल है। इसमें क्या होता है कि हमें जो एक दिया गया है सेंटेंस उसे हमें करेक्ट करना होता है। जैसे इसमें है नेम वाट फादर यूर इज़ ऑफ दी। तो जो इसे हम ठीक करेंगे तो ये ऐसे होगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फादर।
दूसरे नंबर पे आता है कि यू आर कन्फ्यूजिंग हर वाई। तो अगर हम इसे सही करेंगे तो ये होगा वाई आर यू कन्फ्यूजिंग हर। तो नीचे जो दिए गए हैं सवाल वो आप अपनी तरफ से हल करें और काफ़ी आसान सवाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है यूज़ ऑफ आर्टिकल से। तो जब वो हमारे आर्टिकल होते हैं ए, एन, द, उसे हमें यूज़ करना होता है। ये भी काफ़ी आसान होता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में है व्हाट इज़ डैश बिगेस्ट क्राइम, मर्डर और करप्शन। तो इसमें जो हम कौन सा आर्टिकल सूटेबल है वो है द। जो दूसरे नंबर पे है वो है ही इज़ डैश स्कूल टीचर। तो इसमें जो आर्टिकल आएगा वो आएगा आएगा, क्योंकि जो हमें स्कूल जो टीचर है उसका हमने पर्टिकुलर नहीं बनाया है, हमने जस्ट कॉमनली स्कूल टीचर कहा है, जहाँ पे ना किसी का नाम लिया है ना कोई हमें किसी को इशारा दिया है। तो जो नीचे हैं वो आप इसमें देख लें, जैसे कि माउंट एवरेस्ट इज़ डैश हाईएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ। तो जो हाईएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ मतलब इसमें द लगेगा। तो आप नीचे वाले देख लें इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है यूज़ ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से, जिसमें हमें जो वर्ब्स है वो भी दिए गए हैं। जस्ट हमें करना क्या है कि उनका सही इस्तेमाल करना है। जैसे कि आयरन इज़ डैश, तो इसमें क्लासीफाई जो हमें दिया गया है तो वो इसमें क्या होगा, क्लासीफाइंग होगा। उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो है इज़ ही डैश इन गुलशन इकबाल, जो हमें ऑप्शन दिया गया है वो है लिव। तो यहाँ पे इज़ है तो इसका मतलब कि हमें इसे इंक फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो जो ये बनेगा वो बनेगा इज़ ही लिविंग इन गुलशन इकबाल। तो नीचे वाले जो है आप वो देख लें और आप खुद से इनको हल करें। हमदर्द स्कूल ऑफ लॉ की जो टेस्ट होती है वो होती है 4 चीज़ों पे डिपेंडेंट। नंबर 1 कंप्रीहेंशन, नंबर 2 इंग्लिश लैंग्वेज, नंबर 3 हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से, और नंबर 4 पे आता है एसे राइटिंग। तो ये 4 चीज़ें आप जहन में रख लें और इसी के मुताबिक हमदर्द स्कूल ऑफ लॉ की जो टेस्ट है उसकी प्रिपेयरिंग शुरू कर दें।